आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति शीर्षक के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे, इस दोहे को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। अधर, देखिए अधर माने होता है ओठ या आप कह सकते हैं होठ, लेकिन वास्तव में अधर का मतलब होता है नीचे के होठ या नीचे के ओठ, ठीक है। धरत, धरत माने रखना होता है यानी रखते ही, धरत माने रखते ही कह लीजिए। हरि, देखिए वैसे तो हरि माने ईश्वर होता है, भगवान होता है, लेकिन यहाँ पे हरि का मतलब श्री कृष्ण है, ठीक है, श्री कृष्ण। कै, कै को बदल के कर लीजिए, के। परत, परत मतलब पढ़ते ही, परत माने पढ़ते ही। ओठ, देखिए ओठ तो सरल है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको बदल के कहेंगे ओठ के लाल रंग, ओठ के लाल रंग, ठीक है। डीठी, देखिए डीठी माने नेत्र या नज़र होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहेंगे नेत्र के श्वेत श्याम रंग या नेत्र के श्वेत श्याम रंग। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अलग अलग व्याख्या में डीठ का अर्थ किसी ने श्वेत रंग लगाया है और किसी ने श्याम रंग लगाया है, ठीक है, लेकिन हम लोग दोनों बोलेंगे तो डीठ का मतलब हम लोग बोलेंगे नेत्रों के श्वेत श्याम रंग या आँखों के या दृष्टि के श्वेत श्याम रंग, ठीक है। पट, देखिए पट माने तो कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पट का मतलब है पीताम्बर, जो पीला वस्त्र है पीताम्बर, लेकिन हम इसको बदल के कहेंगे पीताम्बर के पीले रंग, पीताम्बर के पीले रंग। ज्योति, ज्योति माने ज्योति यानी कि प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, ठीक है। हरित मतलब हरे, हरित माने हरे। बाँस की, दोनों शब्द सरल है, बांसुरी ये भी सरल है। इंद्रधनुष रंग होती, देखिए इंद्रधनुष रंग होत का मतलब इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है यानी कि रंग बिरंगी हो जाती है, आपको व्याख्या में समझ में आ जाएगा। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, आप काव्य खंड की जगह पद्य खंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है, इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस दोहे की या यूं कहें कि इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे
और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी की एक सखी राधा जी से कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती है कि श्री कृष्ण के, हरि श्री कृष्ण के होठों पर, अधर होठों पर बांसुरी के रखते ही, धरत रखते ही, बांसुरी के रखते ही, उनके, अपने से जोड़ लीजिए, उनके होठों के लाल रंग, दृष्टि के श्वेत श्याम रंग, डीठ मानी दृष्टि या नज़र या नेत्र, तो दृष्टि के श्वेत श्याम रंग और पीतांबर के पीले रंग, पट माने पीतांबर, पीतांबर के पीले रंग की ज्योति, ज्योति के पड़ते ही, परत पड़ते ही, हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, हो जाती है। थोड़ा सा और अपने से जोड़ के लिख दीजिए, अर्थात बहुरंगी शोभा वाली हो जाती है। चलिए फिर से एक बार व्याख्या को देखिए, बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से सुनिए और मेरी कलम को देखिए। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी की एक सखी राधा जी से कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती है कि श्री कृष्ण के होठों पर बांसुरी के रखते ही, उनके होठों के लाल रंग, दृष्टि के श्वेत श्याम रंग और पीतांबर के पीले रंग की ज्योति के पड़ते ही, हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। मैंने कहा फिर थोड़ा सा जोड़ दीजिए, अर्थात बहुरंगी शोभा वाली हो जाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि इस पद्यांश में, इस दोहे में रस की बात करें तो इसमें भक्ति रस है। यदि छंद की बात करें तो यह दोहा छंद है। और यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास और उपमा, ये दो अलंकार दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों अलंकार कहाँ पर हैं, चलिए हम लोग जरा सा पद्यांश पर देखते हैं। देखिए जब आप यहाँ देखते हैं ओठ डीठी, तो देखिए इसके अंत में भी ठ है और इसके अंत में भी ठ है। देखिए मात्रा नहीं देखी जाती, केवल वर्ण देखा जाता है। आप ठी मत देखिए, ठ देखिए, तो ठ ठ वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए उसी तरह यहाँ पर देखिए बांस की बांसुरी, इस की को मत देखिए। देखिए यहाँ पर पहले ब आया है, ठीक है, और यहाँ पर भी पहले ब आया है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर स आया है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर स आया है। तो यहाँ पर भी ब और स वर्ण की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, देखिए यहाँ पे जो श्री कृष्ण के हरे बांस से बनी हुई बांसुरी है, उसकी तुलना इंद्रधनुष से की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर इंद्रधनुष से उस बांसुरी की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए आपको पता है
कि आपके बोर्ड के पेपर में पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने 3 प्रश्न ही लिए हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर नंबर डालते हैं, मैंने कई बार बताया है, तो आप डाल लेंगे, ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। देखिए, जब शीर्षक और कवि का नाम पूछे तो आपको संदर्भ नहीं लिखना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको संदर्भ से मिल जाती हैं। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम भक्ति एवं कवि का नाम बिहारी लाल है, और इसका उत्तर हो जाएगा। बस ध्यान के आपको देना है, अगर ये प्रश्न आए और इसका उत्तर आप लिखें तो जो इसका शीर्षक है और जो कवि का नाम है, इसको काले रंग की पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो बहुत ही सरल है, आप सोचेंगे तो लिख लेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की हरे बांस से बनी हुई बांसुरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश कहाँ पर है। तो देखिए, आपको दिख रहा है कि दोनों लाइन के नीचे रेखा खींची गई है, तो दोनों लाइन की हम लोगों को व्याख्या करनी है। आप लिखेंगे कैसे, देखिए, आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा सा समझिए, देखिए आपका प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसलिए हमको हेडिंग डालनी पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन अगर प्रश्न आपसे कहता कि प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए, तब हम लोग रेखांकित अंश नहीं डालते, केवल व्याख्या डालते। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश, तो हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही वैसे मैंने लिखा है। देख लीजिए आप, प्रस्तुत रेखांकित अंश में राधा जी की एक सखी राधा जी से कहती है कि, इतना मैंने अपने से जोड़ा है। अब लाइन की व्याख्या है, कहती हैं कि श्री कृष्ण के होठों पर बांसुरी को रखते ही उनके होठों के लाल रंग, नेत्रों के श्वेत श्याम रंग, और यहाँ पर जोड़ लेंगे पीतांबर के पीले रंग की ज्योति के पड़ते ही हरे बांस से बनी हुई बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान रंग बिरंगी हो जाती है। अर्थात आप जोड़ के लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अर्थात बहुरंगी शोभा वाली हो जाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।